Good evening, friends. This is Dr. Parag Sanghvi, founder Be Your Force, and I welcome you all on this live talk show, Candid Talks. And we have got with us a very multifaceted, as usual. That's the first requirement of our show is the personality has to be multifaceted, multi-talented, and we have got with us a very multifaceted, multi-talented Mumbai hero, Mr. Gopal Javeri, and he is a very close friend of mine. So welcome, hi Gopal, welcome Hello. on this show. Thank you, Parag bhai, for inviting on this talk show. Yes, तो आप सबके लिए ये जो कैंडिड टॉक्स है उसका यही आशय है कि हम एक आदमी तो अपने प्रोफेशनल या बिजनेस में या जॉब में सक्सेसफुल रहता है, बट वो सक्सेसफुल रहने के अलावा और अनेक फील्ड में अपने पैशन के फील्ड में या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने में या पर्सनल इंटरेस्ट में क्या क्या प्राप्त कर सकता है. एंड गोपाल जवेरी इज वन लिविंग एग्जाम्पल of that, and we will talk about it during this talk show. So it's a very candid talk show, and Gopal, who are Yes. equally welcomed to ask me also any damn thing. Definitely, Parag bhai. तो करते हैं शुरू गोपाल भाई से कि गोपाल भाई आप एक आर्किटेक्ट हो या एक इंटीरियर डिजाइनर, और अगर जो भी एक हो तो दूसरे में फर्क क्या है, या आप दोनों हो, कॉम्बिनेशन, कॉम्बो? See, basically, my education is done in a mathematics graduate with applied computer science. मैंने रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है और 91 में सर्कमस्टेंशियली मैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में आ गया और लास्ट 30 इयर्स से I worked across the India, Chandigarh to Chennai, Kutch to Kolkata, more than 1200 sites. तो बस सर्कमस्टांसेस लेके आया, ये मेरी हॉबी थी, सर्कमस्टांसेस अफोर्ड था और बस इसी फील्ड में मेरा ब्रेड बटर बन गया. सो एक इफ आई हैव टू लिसन टू यू केयरफुली, एक सर्कमस्टेंशियल हो गया, आपकी एक हॉबी हो गई यानी कि एक पैशन हो गया, और वही माध्यम से यू आर अर्निंग मनी, राइट? सो वेरी फ्यू पीपल who have passion, and through that passion they make it their profession, and they also make it their livelihood. Is it correct, sir? Yes sir, क्योंकि I was trying, मैं मुंबई में आया था और एक ही एम था डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस करने का. ओके. और 12th में परसेंटेज नहीं आए, मुंबई में एडमिशन नहीं मिला और लैंग्वेज भी कोई नहीं आती थी. मैं मराठी मीडियम में था, मुंबई में आके गुजराती मीडियम और फिर इंग्लिश मीडियम में. तो काफी सर्कमस्टांसेस के बाद एक ही चीज दिखती थी कि सुसाइड कर लेना चाहिए, आगे लाइफ नहीं दिखती थी. तो ट्राई भी किया, ट्रेन के पास भी गया, पर हिम्मत नहीं पड़ी. और फिर लाइफ बदलते गई. फिर बोला पढ़ना है, जॉब कहीं पे भी जम नहीं रहा था, तो बोला एजुकेशन कर लेंगे फिर देखेंगे. तो मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया, लॉ फर्स्ट ईयर किया, डिप्लोमास किए और फिर लाइवलीहुड की जरूरत थी. एक इंटरव्यू देने गया था एडवर्टाइजिंग एजेंसी को. मैं ड्राइंग्स बहुत अच्छी कर लेता था. अच्छी तो क्या कर लेता था, हीरोइंस की पिक्चर से बनाता था, मैडोना, समांथा फॉक्स और बाकी अपनी बॉलीवुड हीरोइंस. तो उस दिन पे चर्चगेट स्टेशन के ऊपर सबवे में कमर तक पानी भरा था और उस एजेंसी के वहां गया तो मुझे 11 बजे से लेके 4 बजे तक सब बातें करते रहे, इंटरव्यू में बुलाया नहीं. और गुस्से में आके नक्की किया कि जॉब तो नहीं करेंगे, ना इंटरव्यू देने जाएंगे आज के बाद, जो करेंगे खुद का करेंगे.
And this way the circumstances पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और बस 30 साल में कभी आप दोस्तों की दुआ है पीछे देखना नहीं पड़ा कभी। तो एक चीज मालूम है मेरे को कि आई नो यू आर अ मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। तो तभी वो अपनी मुंबई रेलवे की ट्रेन को समझ गया होगा कि इसके सामने मैं जाऊंगी ट्रेन तो मैं टूट जाऊंगी, ये वही खड़ा रहेगा। बिकॉज आई हैव नोन यू सिंस फ्रॉम सच क्लोज क्वार्टर्स दैट आई नो दैट यू आर अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। कोई एक बार ठान लिया फिर कोई हिला नहीं सकता है आपके थॉट प्रोसेस को। सो आई थिंक वो जो डिटर्मिनेशन तभी का है, बच गई ट्रेन, मैं तो ये बोलता हूँ। उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है पराग भाई, पर ठीक है, सर्कमस्टेंशियली वो चीज अगर हो जाती तो गलत होता। आज आई एम वेरी हैप्पी कि what I am and what I am living the life fully and expressing myself in the all area of life। तो बस एक जनून था डॉक्टर बनने का, और उसके आगे मालूम नहीं था कि लाइफ क्या होती है, क्योंकि एक छोटी सी जगह से आए थे। छोटा सा एक सोच था कि इसको छोड़ के सक्सेस का कोई दूसरा आइडिया नहीं है। इफ यू बिकम अ डॉक्टर, दैट्स द ओनली वे ऑफ सक्सेस, देयर इज नथिंग एल्स इन अ लाइफ। तो बाकी फिर छूट गया, और हमारी नहीं हिम्मत हमारी भी नहीं हुई। फ्रेटर्निटी बच गई, आप डॉक्टर नहीं बने, वरना हमको बहुत सारी कंपटीशन मिलती थी उधर। तो आप अच्छे हैं कि आपने वो जो इंटीरियर आर्किटेक्ट का जो भी किया, थैंक यू वेरी मच। एंड सो एक और चीज है बिसाइड्स प्रोफेशन वेयर यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल एज यू सेड, इज यू हैव ग्रेट लव फॉर प्लास्टिक। तो वो प्यार है, हेट्रेड है, क्या है वो? पराग भाई, बेसिकली ना तो प्यार है ना हेट है मेरे को किसी से। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड द वे इट इज एंड द वे इट इज नॉट। पर एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, हमारे एक कॉमन दोस्त है, जैसा आप उनको जानते हो, कमल कोठारी जी। मैं एक दिन बस वो ऑफिस में आया, बोला अपने को एक रिसोर्ट बनाने का, अपना रिसोर्ट तो क्या, अपना एक फार्म हाउस बनाने का है। कहाँ पे? तो बोले रत्नागिरी, कोकण, कहीं पे भी लेते। उस वक्त बात हुआ, मैं बोला ऑफिस में आ जाओ, अपन बात करते हैं। और मेरे आने से पहले वो डैडी बैठे थे, वहां चले गए और बोला आप इस एज में किस चक्की का आटा खाते हो? बोले बाजू में नेशनल पार्क है और वहां पे अंदर एक चक्की है, वही आटा खाते। कमल जी ने बोला एक काम करते, चलते हैं नेशनल पार्क देख के आते हैं। बोला चलो। मैं भी लास्ट नेशनल पार्क, यू विल सरप्राइज कि हम बाजू में रहते हैं नेशनल पार्क के। पर इट वाज अराउंड अप्रैल 2011, और उसके पहले 2011 से पहले लास्ट नेशनल पार्क जहां तक मुझे याद है, जिस दिन राजीव गांधी की डेथ हुई थी, दैट इज आई थिंक सो 92 और 93 कुछ होगा। बस उस वक्त मैं लास्ट नेशनल पार्क गया था, उसके बाद कभी नेशनल पार्क नहीं गया था। और उस दिन नेक्स्ट डे 1 मई को मैंने उनको कॉल किया, हम लोग साथ में गए, और उस दिन एक मरा हुआ हिरन देखा। और नेक्स्ट दिन पता लगा कि उसके पेट में 3.5 किलो प्लास्टिक था। तो बोले इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, लेट्स डू समथिंग। और बस उन्होंने एक आइडिया लगाया कि अपन प्लास्टिक निकालते हैं, और हम लोग ने निकालना चालू किया। एंड स्लोली स्लोली हमको उसके फायदे, नुकसान और बाकी की क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो लगते गए, और बस इसी तरह कारवां बढ़ता गया। फिर उसको बंद कराने का, कहाँ यूज करने का, नहीं करने का। और मेरा ये नहीं कि प्लास्टिक बंद होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ नो प्लास्टिक यू शुड से नो प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कहाँ यूज करना चाहिए, कितना एलिमिनेट करना चाहिए लाइफ से, तो ये सारे एरियाज थे, उसके ऊपर काम करते करते आज थैंक्स कि मुंबई में या महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन है, अवेयरनेस बढ़ रही है। क्लीन इंडिया प्रोसेस में वो अवेयरनेस बढ़ रही है। So that will be a lot of help to the entire community, yes, big way. So there is a big difference between two no's. One is N-O no and one is K-N-O-W. Yes, sir. And what we are propagating is K-N-O-W, no plastic, so that you can utilize it properly. You will come to know what is harmful, what is not. And Yeah. indiscriminate use नहीं होना चाहिए। जहाँ essential चीज है वहाँ पे it is very helpful, but besides that we should not use, and whatever plastic can be recyclable we Yes, should use that same. definitely. Correct.
और दूसरा है कि आपने पानी बढ़ा दिया। आई वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट आपने काफी सारे सूखी नदियां थी उसका पानी बढ़ा दिया। तो व्हाट इज दैट, पानी कैसे बढ़ाया आपने? टैंकर डाले पानी के, क्या किया आपने? देखो, सच बोलूं तो ये भी एक सर्कमस्टेंशियल था कि हम लोग नेशनल पार्क में यही प्लास्टिक निकालते निकालते पॉल्यूशन पे काम करते करते पता चला कि पार्क में से चार चार नदियां बाहर निकलती है, और चारों नदियां जैसे पार्क में से बाहर निकलती डेथ हो जाती है उसकी। तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे अपने क्लब में। 2012 में कांग्रेस के एमपी थे उस वक्त, नाम मैं भूल गया। हाँ, वो अपला खासदार अपला द्वारी करके एक प्रोग्राम था, उसमें अपने क्लब में रायजा में वो आए, और बापट साहब मार्क साहब का फोन आया संडे इवनिंग को कि उन्होंने खाना भी रखा है और आपको आना है, कुर्सी भी भरनी है अपने को। अभी संडे शाम को दोपहर को जाना इंटरेस्ट तो नहीं था, पर अपना क्लब है जाना तो पड़ेगा। तो गए, और हाँ संजय निरुपम साहब, तो वो क्लब में आ गए, और क्लब में बात करते करते बापट साहब हमारे पास आए और बोले एक क्वेश्चन पूछ लो इनको, कुछ तो पूछना पड़ेगा। अभी मैं नींद में था और बाकी के सीनियर सिटीजन अपने, किसी को बंदर का, किसी को कुत्ते का, सब प्रॉब्लम्स चालू थे, मालूम नहीं। रियली आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। सडनली मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने उनको पूछा ये साइड दहीसर नदी है, वो साइड कोईसर नदी है, ये जिंदा हो सकती है क्या? तो देयर वाज अ रिटन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर निरुपम। ही आस्क्ड मी कि ये हो सकती है क्या, पॉसिबल है क्या? बोला हाँ वर्ल्ड में होती है, थेम्स भी हुई है, ऐसा पढ़ा है, तो दहीसर और कोईसर भी फिर से जिंदा हो सकती है। उन्होंने बोला मेरे को एक लेटर दे दो, फिर देखते हैं। हमने लेटर दिया, वो हार गए, चीज वहां रुक गई। पर क्लब में अपने एक और मेंबर थे आनंद उद्देसी जी। आनंद उद्देसी जी एक दिन स्विमिंग पूल में थे, मैं उनको जानता नहीं था, मैं भी स्विमिंग करने गया। बोला तेरे को स्विमिंग नहीं आता क्या? मैं 78 का एज में भी आज पूल को 4 बार क्रॉस कर। बोला नहीं आता। तो उसी में बातचीत होते हुए 2-4 दिन के बाद वो स्विमिंग सिखा रहे थे, मैं तो स्विमिंग सीखा नहीं, और बोले अपन कुछ बनाते एक नया चीज। तो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्यूमेंट्री में करूं। मैं बोला फीचर फिल्म तो नहीं बना सकते, अपन डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं। और इस वजह से मतलब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि दहीसर नदी को कैसे जिंदा करने का। एंड नाउ इट इज अ हिस्ट्री की वो डॉक्यूमेंट्री बनी। उसमें बहुत सारे चीजें आरे के बारे में, मुंबई के रिवर्स के बारे में, ये कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल्स। और ये सब हमारे दोस्त लोग मिलते गए, लोगों ने बस पैसा दिया, किसी ने आवाज दी, किसी ने वीडियोग्राफी की, और एक कारवा बन गया। एंड इट वाज अ रियली फन जो आज एग्जिस्ट हो गया। और उसके कारण जो दहीसर नदी का पहला 1 किलोमीटर जो रिज्यूनेट किया है, तो करीबन 5 करोड़ लीटर पानी उसमें वो डैम के अंदर रुकता है। आर्ट ऑफ लिविंग ने पूरा फंडिंग किया था, और उसके कारण पूरा एरिया में जो वाटर टेबल था वो बढ़ा। उसके बावजूद वहां पे जो बायोडायवर्सिटी थी, बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, आज आप जाओगे तो बच्चे खेल रहे हैं वहां पे, किंगफिशर्स के जोड़े दिख रहे हैं। तो इट वाज अमेजिंग कि एक छोटा सा अपना ग्रुप जो ये चीजें बनाता है और चीज बनती है। दैट्स द थिंग कि बाकी पानी तो कोई बना नहीं सकता, कोई भर नहीं सकता, वो बस अपने आप ही आ गया। तो दिस मूवमेंट इज रिवर मार्च, राइट? दिस जो यस, मूवमेंट है, जो आप रिवर लोग मच। कुछ फ्रेंड्स ने मिलके इनिशिएट किया था, एंड नाउ इट हैज really taken a very serious on a very मूवमेंट। serious movement, and people are getting together and still trying to rejuvenate or trying to make your dream come true, and slowly it is coming true, correct? राइट। और एक गोपाल है जो नीचे का बॉडी दिखती नहीं है आपकी, बट इन स्पाइट ऑफ दिस बॉडी आपने 21 किलोमीटर का जो मैराथन रन किया है। सो आई हैव सीन यू, एंड जो एक चीज मैंने देखी है, आई पर्सनली फील इज आपका डिटर्मिनेशन। एक बार ठान लिया कि बस करना है, तब आप उसके पीछे लग जाते हो। सो व्हाई डू यू रन? आपने 21 किलोमीटर की काफी हाफ मैराथन रन भी की है। सो व्हाट इज इट, और आपने ये अचीव कैसे किया? दैट्स व्हाई आई कॉल यू अचीवर एंड लीडर दोनों। जो मूवमेंट करते हो रिवर मार्च में या प्लास्टिक में, लीडर
and then achiever is something like running 21 kilometers, and then with this I know you are a foodie, सुबह शाम एक एक मिठाई चाहिए आपको, मुझे मालूम है सब इंटरनल आपकी इंफॉर्मेशन है मेरे पास. So how do you achieve all these things? सी पराग भाई, मैंने आपका एक वीडियो देखा था टू क्रिएटिंग अ फ्यूचर, और कोई भी चीज का फ्यूचर आप क्रिएट करते हो और उस फ्यूचर का डेडलाइन के साथ अगर आपका एक्शन होता है, तो आई बिलीव दैट नथिंग इज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल. नो वे, नो वे. इट्स माइट बी योर प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, और एनीवेयर एनी. जैसे आपने मैराथन बात किया, आई वॉज नेवर अ रनर. जैसे मैं बोला कि मैं करीबन 20 साल के बाद तो नेशनल पार्क में स्टेप किया था. लाइफ में कभी 93-94 कॉलेज छोड़ने के बाद कभी गेम्स के लिए तो सोचा ही नहीं था, स्पोर्ट्स लाइफ में नहीं था. तो सडनली जैसे नेशनल पार्क में जाने लगे सुबह, बाकी के लोग दौड़ते थे, तो एक दिन अट्रैक्शन हुआ, सबके साथ थोड़ा थोड़ा भागना, चलना, वॉक करना. तो 2012 में एक टारगेट किया कि 2013 मुंबई मैराथन भागेंगे. अभी ना तो बॉडी थी, 93 kg वेट था, और ना एज थी, बिकॉज एट दैट टाइम मैं 43-44 एज क्रॉस करने के आसपास थे. तो ये सारी चीज देखते हुए पॉसिबल नहीं था. बट फिर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और दोस्तों का सपोर्ट से कंटिन्यूअस 5 मैराथन भागा. उसके बाद ये साल लॉकडाउन नहीं होता तो मेरा लद्दाख में मैं क्वालिफाइड था, टिकट्स थी, तो लद्दाख मैराथन भागना था. डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर लद्दाख भागेंगे, और लद्दाख भी पूरा हिंदुस्तान में होगा, चाइना के पास कुछ नहीं होगा, तो मेरा पूरा विश्वास है अगले साल. तो उसके साथ ही लद्दाख भागेंगे. और बस बाकी दोस्तों का साथ और आपका एक फ्यूचर क्रिएशन कि बस मेरे को ये डेट को ये करना है, और जो भी बाकी के सर्कमस्टांसेस है उसको एक्सेप्ट करो and move it further without looking back in the past. Correct. Because that's what you have done. I think few years back, I know आपको ब्रेन में इन्फार्क्ट भी हुआ था, and you were told to give up everything. लेकिन वो जैसी एक पूंछ टेढ़ी होती है, वैसे आपकी भी पूंछ टेढ़ी है, और with so much of inner will आपने वापस धीरे से सब कुछ चालू किया, रन करना भी चालू किया, ये जो आप सोशल एक्टिविटीज करते हैं वो करना भी चालू किया, प्लस आपका वर्क है, आपका प्रोफेशन है. सो इन स्पाइट ऑफ सो मेनी हेल्थ इश्यूज एंड एट अ वेरी हायर लेवल, काफी लोग तो छोड़ देते हैं, ब्रेन में इम्पैक्ट होता है, तो आप कंटिन्यू करते हो. और उसका सारा कारण आप लोग हो, मेरे दोस्त लोग. यहाँ गाली नहीं दे सकता मैं स्क्रीन पे अभी, पर मेरे को याद है बेहोशी में एम्बुलेंस में लेके गए आप मेरे पीछे पीछे. जब सोनोग्राफी रिपोर्ट आया, मेरा अच्छा रिपोर्ट नहीं था, सोनोग्राफी का MRI रिपोर्ट, तो आप वापस गए, वापस से रिपोर्ट निकाल, और जब आप मेरे पास आए बाजू में, मैं हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, बाकी सब लोग रो रहे थे. फिर जब नेक्स्ट दिन न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स आए, बोले आप कौन हो, बड़े कोई स्टार हो, इतने दोस्त थे आपके कि पूरा नीचे कंपाउंड भरा हुआ है. अभी मैं क्या गाली दूं, बोला ये लोग सब लोग है ना टाइम पास के लिए नीचे खड़े हैं, पर इतने लोग खड़े थे, इतने लोगों की दुआ कि मैं बच गया. और आज उसके बाद भी मैंने 2 मैराथन की, सारा कर रहा हूँ. तो बस इट्स ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली and all the people who loves me because of that. So that is the making of a leader. A leader takes everybody together, the so-called friends, and you have created those friends. I know each one of them, they will tell their own story, how Gopal has helped them to achieve something. I know if somebody wants to run, you tell them कल सुबह आ जाना, फिर 15 दिन you walk with them, run with them, फिर उसको छोड़ देते हो. फिर और कोई बोलता है मुझे ये करना है, चलो कल सुबह हम वो करेंगे. I have seen it, you doing it, and that's the एक क्वालिटी बोलते हैं ना एक लीडर की. लीडर एक ऐसा होता है, हिटलर जैसा लीडर होता है, जो खुद आगे चलता है, सबको बोलता है चलो पीछे से, और हमको सबको मालूम है हिटलर की क्या हर्ष हुआ. और दूसरा एक महात्मा गांधी जैसा होता है,
जो सबको साथ में लेके चलता है। सो यू बिलोंग टू द लेटर कैटेगरी के सबको साथ में लेते चलो, सबको एक एनकरेजमेंट दो, ड्यू क्रेडिट दो। यू आर वेरी गुड एट गिविंग क्रेडिट। आप जो बोल रहे थे ये शो पे, apart from people staying in Raheja estate, nobody would know who Mr. Bapat is, nobody would know who Mr. Anand is, but still you are, or who nobody knows who Mr. Kamal is, but you are still taking their name in spite of it being this is going to different people everywhere. You are still taking their name and giving them due credit, and that's a sign of a very great person, in it already a great person and a great person in the making. मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, बट फ्यूचर देख रहा हूँ मैं। एंड या ऐसा नहीं है पराग भाई, जैसे मैंने बोला कि उस टाइम पे जब कॉलेज का टाइम था तभी एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम था कयामत से कयामत तक, और एक गाना था पापा कहते बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा वैसा काम करेगा। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, बोला कोई इंजीनियर का काम करेगा, कोई बिजनेस में अपना नाम करेगा। तो लोग मेरे को पूछते थे कि यार तू तो डॉक्टर भी नहीं बना, तेरे पास तो कोई धंधा भी नहीं है, तू करेगा क्या? तो अभी चेहरे पे तो पीछे से तो अंदर से गाली निकलती थी उसके लिए, और मुंह पे निकलता था कि दिल की दुनिया में अपना नाम करूंगा। और वो जो मुंह से निकलता था उसमें एक था कि हर चेहरे पे स्माइल। अगर किसी के चेहरे पे, अगर आपने बोला कि इतना क्रिटिकल था और उसके बाद भी मैं मैराथन भागा और मैं आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरी लाइफ, तो इसका रीजन एक ही है कि जितने चेहरे मेरे आजू बाजू है, जो जब हंसते हैं, जो खिलखिलाते हैं, और उसके कारण उसका जो फुलफिलमेंट मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं तो हर आत्मा में भगवान है, और ऐसा लगता है कि हर भगवान हंस रहा है, खिलखिला रहा है। तो इट्स ऑलवेज कि भाई आप जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, एंड हम कृष्णा में बिलीव करते हैं तो वो गोविंदा दिखता है। आपकी पोजीशन नीचे हो या ऊपर हो, पर आपके बिना वो पिरामिड नहीं लग सकता और मटकी किसी की नहीं टूट सकती। तो बस वही है, बाकी तो क्या अचीव क्या करना है, इट्स लाइफ, वी आर मूविंग। आज कुछ पानी आएगा, कल शायद बॉम्ब गिरेगा तो वो डैम भी टूट जाएगा, या पानी अपने आप अच्छा हो जाएगा या अपने आप गंदा हो जाएगा, बट इट्स आवर जॉब, तो करते रहते। तो आगे आगे आपकी विश लिस्ट में क्या है? मेरा विश लिस्ट 2012 में आप देखोगे तो रिवर मार्च एक लार्जली अ पार्ट ऑफ मुंबई मार्च, मुंबई ओलंपिक। ओलंपिक मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक रन करना है या गेम करना है या दुनिया में। ओलंपिक, ओलंपिज्म इज अ फिलोसॉफी। ये एक वो फिलोसॉफी है जिसमें आप कैसे भी हो, आप अमेरिकन हो या इथोपियन हो, आप एक ही ट्रैक पे दौड़ते हो। आप इजराइल से हो या सऊदी अरबिया से हो, आप साथ में फुटबॉल खेलते हो। आप चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, आप साथ में हॉकी खेलते हो। तो और किसको ओलंपिक मिलता है? ओलंपिक कभी भी कंट्री को नहीं मिलता है, सिटी को मिलता है। जैसे लंदन ओलंपिक, सियोल ओलंपिक, बार्सिलोना ओलंपिक, वैसे ही हम चाहते हैं मुंबई ओलंपिक हो। तो ये इक्वलिटी फिलोसॉफी में दो क्राइटेरिया, मेजर तो बहुत सारे क्राइटेरिया, पर तीन मेजर क्राइटेरिया है जिसमें बॉम्बे या अपनी मुंबई खरी नहीं उतरती। एक है उसमें से एनवायरनमेंट, जो हम रिवर मार्च की बात करते हैं। दूसरा है मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम रोड मार्च की बात करते हैं। और तीसरा है मुंबई की स्लम, जीरो स्लम, कि भाई 65% पीपल स्लम में है। उनकी डिग्निटी, क्योंकि आपका सिटी में अगर एक बड़ा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है और लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं है, जो 14 घंटा काम करते हैं, जो मुंबई को चलाते हैं, वो हर आदमी को एक घर मिलना चाहिए, एक छत मिलनी चाहिए, और एक डिग्निटी लाइफ मिलनी चाहिए। जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, सुबह स्कूल में लेके जाते हैं, स्कूल को साफ करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या बीएमसी के जो लो लाइन स्टाफ है, या पुलिस के हवलदार लेवल के लोग है, वो जो मेहनत करते हैं, जब उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इनके लिए लाइफ में क्या है, एक 1 रूम किचन का फ्लैट, और इतनी लाइफ जनरेशन मेहनत करने के बाद भी वो नसीब नहीं हो रहा है। तो वेरियस रीजंस है, बस यही एक ड्रीम है कि मुंबई ओलंपिक सिटी बने, और उस सिटी के अंदर हर एक को एक डिग्निटी लाइफ मिले, एक पीसफुल लाइफ मिले, एक स्माइल हो हर एक चेहरे पे, बस दैट्स द ड्रीम।
Yeah, I think it is very much achievable, difficult but very much achievable. And I think with the way our whole country is progressing, the way even Mumbai is progressing, we would achieve it in the near future. Why not? We have to be Definitely, sir. optimistic about it. And all of people like you, and there are so many people like you who would be working towards it. Our government would be working, our admin Yes, people yes, would be working. All सबको साथ में मिलके एक ग्लोबल मैप पे अपना नाम आना चाहिए बस. And people yes. should acknowledge our contribution to the world globally. And when we can get, जो हम लोग ने आई थी, आपने जो एक फिलोसॉफी की बात की थी कि एक ओलंपिज्म, where we get people, different people all over the world on the same platform. Yeah. And यही I think we had started somewhere in about 2010 or 11, I don't remember the year, where Right. on a very small platform, हमारा जो सोसाइटी एक 35-40 बिल्डिंग की सोसाइटी है, और इतने सारे कैंपस और राहेजा में हम लोग ने सबको साथ में लाने के लिए एक रन ऑर्गेनाइज किया था. आई थिंक नेशनल पार्क में दैट वाज द फर्स्ट 2012 मैराथन. November. यस, Yeah, फर्स्ट मैराथन. 2012 now. उसके बाद First. तो नेशनल पार्क एक हब बन गया. डिफरेंट ग्रुप्स वर ऑर्गेनाइजिंग, बट आई थिंक वी आवर टीम, ग्रीन टीम जो बोलते हैं आप, फॉर द फर्स्ट टाइम हैविंग द कॉज, इकोसिस्टम का कॉज लेके हमने वो एक रन ऑर्गेनाइज किया था. And now today you are talking to go at the global level. The principle remains the same, getting everybody together. यस पराग भाई, कि वो टाइम पे जो अपने को छोटे छोटे हर्डल्स, यू आर देयर फ्रॉम फर्स्ट डे, कि भाई ये जब कॉन्सेप्ट हुआ, संजय ने ये कॉन्सेप्ट जब भी रखा, हम लोग ने, सब लोग ने साथ में आके पूरा उस पर काम चालू किया, तो तब भी काफी ब्लंट था कि होगा नहीं होगा, नेशनल पार्क की परमिशन मिलेगी, 250 रुपया दौड़ने का भी खुद और पैसा भी देने का, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया था कि हम ही दौड़े और हम ही पैसा देवे. बट फाइनली 800 प्लस लोगों ने पे भी किया, और उसके बाद उसमें से, उस फंड से हमने सोशल वर्क भी किया हर टाइम कुछ ना कुछ. तो ये सारे लोग प्लेटफॉर्म पे आए, लोग दौड़ना चालू है. आज भी उनमें से कई लोग खाली मैराथन रनर नहीं है, कोचेस बन चुके हैं, हाँ, कि yes. जो फर्स्ट टाइम उस रन में दौड़े थे आज. तो ये सारी चीजें है कि ये एक्टिविटीज जब होती है तो लोग पास में आते हैं, लोग जुड़ते हैं, और अगर वो रन नहीं होता तो आज मैं और आप भी सामने सामने दोस्त नहीं होते. करेक्ट, और करेक्ट. इतने सारे हमारे दोस्त भी नहीं होते. तो ये सारी चीजें बहुत एक्साइटेड है, अगर मेमोरीज में जाए तो मतलब वो क्या बोलते हैं, अभी हंसने बैठ जाएंगे. तो इतनी सारी मेमोरीज है, और आज अपन उसके बाद बहुत सारी मैराथन्स की, और प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, दूसरी एक्टिविटीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशंस. करेक्ट. तो आज भी कोई बोलता है कि आपने 10,000 झाड़ दिए थे गिफ्ट में, तो वो झाड़ में से भी कुछ झाड़ कोई लोग यहाँ से लेके गए थे मांग के, और उनके यहाँ भी संजय बता रहा था कि मेरा फैक्ट्री में 3 झाड़ जो है उसमें से वो करीबन 12-12 फुट के हो गए. तो इट गिव्स अ बिग स्माइल कि भाई यार वो झाड़ भी आज इतने बड़े हो चुके हैं, तो वो बहुत खुशी होती है कभी कभी. So one thing which is off the topic is, जैसे कि आप देखते हैं मेरे बाल ही नहीं है, maybe at the age of 50, but मैं यहाँ पे देखता हूँ ये आपने wig पहना है. Have you worn a wig or these are your natural hair? My hair is totally natural. हाँ, और उसका उसका राज क्या है? राज तो कुछ नहीं है, बस खाली एक ही चीज है कि किसी को नड़ो मत और किसी के बीच में मत आओ. प्यार करो सबसे, प्यार पाओगे तो कोई अपने बाल नहीं नोचेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी ने आपके बाल नोच लिए, पर बस यही है. ऐसा कोई मेरा कोई ऑयल नहीं है. बाकी हमारा फैमिली, जवेरी फैमिलीज में एक चीज बहुत है कि 5वीं में हमको चश्मा आ जाता है, 5th स्टैंडर्ड, यू विल फाइंड इट. 21-22 का एज में बाल व्हाइट होना चालू हो जाता है, और व्हाइट हेयर्स बहुत हो जाते हैं 50-60s में आते हुए. 70-75 में मेमोरीज लैप्स हो जाती है, और 82-83 तक सब कुछ भूल जाते हैं, पर बैंक अकाउंट याद रहता है. करेक्ट. So तो yes, बस ऐसे I ही mean, है. बस तो अभी आप तो आई थिंक यू आर अराउंड 50, so we have lot many years with you. और तब तक शायद all the rivers would be actually flowing in Mumbai. We may have our own Thames like in London,
होपफुली होप उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. Yes. So and people like you are working and your all supporters are there. और एक गांधी जी जैसे मैंने बताया कि गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर एंड वी ऑल वांट टू बी लीडर लाइक हिम. ही हैड हिज ओन प्रिंसिपल. एक क्वेश्चन पूछना था बिफोर वी कैन टॉक समथिंग एल्स. वाज एक लीडर में कौन सी ऐसी क्वालिटी, वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, बट एक या दो ऐसी कौन सी क्वालिटी एक लीडर को लीडर बनाती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? See, hello. We all are human beings. Hello. 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 Yes Gopal, I can hear you. Yeah. We all are human beings. हमारे में कुछ कमियां होती है और कुछ हमारे प्लस पॉइंट्स होते हैं. तो एक लीडर्स ने हर एक के प्लस पॉइंट्स को कलेक्ट करना चाहिए. जैसे जो भी प्लस पॉइंट हो, जैसे हम आज रिवर मार्च में या ग्रीन टीम में काम करते, कोई क्रिएटिव है, कोई अच्छा पीआर कर सकता है, कोई अच्छा फंड्स ला सकता है, कोई अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकता है, कोई अच्छी स्पीच दे सकता है. तो सबके पास कुछ ना कुछ, किसके पास अच्छा स्पोर्ट्स नॉलेज होता है, आपके पास जैसे हमेशा सपोर्टिंग मेडिकल नॉलेज मिलता है हमको, या किसी के पास लाइफ फिलोसॉफी होती है. हम हर चीज के पास, जिसके पास जो अच्छा है, जो उसका टॉप में, जैसे दूध पे से मलाई लेके हम एक अच्छा मिठाई बना सकते हैं, वैसे ही सबके पास जो भी बेटर है वो लेके मिठाई बना, और बाकी का जो चीज है उसको फॉरगेट इट. रात गई, बात गई, जो भी होता है, when there is a group, when there is a people, everywhere, I don't think anywhere in the world, it's happen in family, it's happen in the organizations, everywhere. पर उसके ऊपर आके अगर हम सब लोगों के पास जैसे है वैसा उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें, people are always lovable, तो लोग साथ में रहते हैं. That's the only quality I think so. कि any leader, what I learned from Mahatma Gandhi, because 2004 I am connected with Gandhi Book Depot, and I am reading about the Gandhiji's book, nearly all the books which is written by him, especially my experience of truth, बहुत बार पढ़ी है. I love constructive program by गांधी जी, जो गुजराती में रचनात्मक कार्यक्रम करके, बहुत पतली बुक है कि आप समाज के लिए क्या कंस्ट्रक्टिव कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफरेंस. मेरे को हमेशा आपने जो एग्जांपल पूछा उसका एक जवाब मैं खाली ये दे सकता हूँ कि we everybody knows what is the difference between the Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar ji, the great difference. पर जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया और बोला कि लॉ मिनिस्टर तो अंबेडकर जी से काबिल कोई नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, जिसके पास 30 से ज्यादा डिग्रीज है, जिसके पास इतना नॉलेज है, इतनी इंफॉर्मेशन है, तो बोले अंबेडकर तो हमारे साथ कभी अलाइन नहीं हो सकते. 2 बार कांग्रेस के अगेंस्ट में अंबेडकर इलेक्शन हारे, और कांग्रेस के अंदर ही लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे. तो इन स्पाइट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इतना वास्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो मेरे ख्याल से 20-25 साल से भी चालू था, तो भी आज उसके अंदर उनके साथ में काम, क्योंकि जो समाज को बेस्ट चाहिए, जो नेशन को बेस्ट चाहिए, हमारा ईगो, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा सब कुछ साइड पे रख के जो देश को सबसे ज्यादा चाहिए वो हमको देना चाहिए. दैट व्हाट आई लर्न कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है. तो यही एक लीडर में जो भी लीड करता है, जो भी छोटा बड़ा, कि जिसके पास बेस्ट हो वो लेके समाज के लिए बेटर करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर करे, तो हम जॉब जनरेट कर सकते हैं, हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, हम नई सोशल डेवलपमेंट ला सकते हैं. बाकी डिफरेंस, क्योंकि भगवान ने हम सबको अलग बनाया, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट नहीं मिलती, शायद हमारी सोच भी नहीं मिलती. So collaboration is what you are talking about. We have to collaborate different people with different expertise, different forte. सबको collaborate, एक leader सबको साथ में लाता है, collaborate करता है, और उसका exponential symbiotic effect आता है, result आता है. Definitely. Great, yaar Gopal. It was really
you know, we have talked so many times in the past and we keep on meeting, but on such a platform to know your thoughts, your views, and there'll be quite a few people who will be watching it. We will be posting this talk on IGTV, also Instagram, on the YouTube, and the Facebook is always there. It was pleasure having you, and I think your story, your life journey is an inspiration for all of us, not only the younger generation, but our generation also, and the generation before us also. कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, काम धंधा तो होता रहेगा अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से, बट बिसाइड दैट इफ यू थिंक यू वांट टू डू समथिंग with sheer determination, with sheer hard work, and the sheer intent, you can achieve it. या डेफिनेटली आई वांट टू ऐड वन थिंग कि हम लाइफ को डिवाइड करके रखते हैं कि ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ। करेक्ट। इट इज ओके, बट व्हेन यू से कि सोशल लाइफ है तो सोशल वर्क करना है, ये सब नाम हमारे दोस्तों ने, मीडिया ने, जिन्होंने भी मेरे दिए, आई एम नॉट क्लेमिंग कि आई एम एनवायरमेंटलिस्ट और सोशलिस्ट रिफॉर्म, कुछ भी नहीं है। आई एम अ मुंबईकर लाइक यू ऑल। पर एक चीज है कि जब भी आप काम हाथ में लेते हो समाज का, सोसाइटी का, तो वो थर्ड कैटेगरी का काम नहीं होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में जैसे बाकी के काम से। क्योंकि कभी भी सोशल वर्क करने जाते हैं तो लोगों से जवाब आता है, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत ही दबा हुआ हूँ काम से, फाइनेंस से या हेल्थ इश्यूज से। पर एक चीज आप देख लीजिए कि जब हम बड़े होते हैं बचपन से, तो हमारे दो दोस्त होते हैं, हमारा सिर्फ कनेक्शन माँ बाप से होता है या ज्यादा से ज्यादा सिबलिंग से होता है। पर जैसे स्कूल में आते हैं 5-6 दोस्त हो जाते हैं, सेकेंडरी में आते हैं 12-15 दोस्त, स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स। तो ऐसा नहीं है कि जब स्कूल टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स हो जाते हैं तो हम माँ बाप से रिश्ते छोड़ देते हैं। जब कॉलेज में आते हैं हमारा सर्कल बड़ा होता है, हमारे दोस्त बड़े होते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम स्कूल के टीचर्स को छोड़ देते हैं या स्कूल के दोस्तों को भूल जाते हैं। वैसे लाइफ के जैसे जैसे शादी होती है तो हमको माँ बाप के साथ में हम हमारे बाकी के रिश्ते भी निभाते हैं, बच्चे होता है तो वाइफ को नहीं भूल जाते। तो वैसे ही सोशल वर्क में भी आप जैसे बड़े हो जाते हो, जहां पे भी जिस पोजीशन पे है, तो आपने ये नहीं बोलना है कि अभी मेरे से नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे और मुकेश अंबानी में सब कुछ डिफरेंट है। बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस शीट, वजन, सब फर्क है। पर एक चीज बहुत कॉमन है जो मैं मानता हूँ, वो 24 घंटे, 24 आवर्स। तो आपने जो लीडरशिप प्रोग्राम्स या उसकी आप बात कर रहे हो, उसमें एक चीज है कि हमारे सबके पास एक चीज कॉमन है, 24 घंटे, और हाउ यू यूटिलाइज दैट योर 24 आवर्स। और उसके अंदर अगर आप सोशल वर्क करते हो तो मेरे को कभी कभी मंडे मॉर्निंग में कोई ऑफिसर का या किसका फोन आ जाता है कि ये अभी मीटिंग है, प्रोफेशनल मीटिंग प्लेस हो रहा है, उसका मीटिंग है, तो इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि मंडे है तो मैं वो तो साइड ट्रैक है। नहीं, क्या ऑप्शन हो सकता है, आइदर ही कैन शिफ्ट द मीटिंग और आई कैन शिफ्ट द मीटिंग। बट जो लार्जर एस्पेक्ट, मेरे को कुछ मिलना नहीं है तो क्या हो गया, पर समाज को तो कुछ मिलना है, एज अ लार्ज प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना है, तो वो बहुत जरूरी है आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें। तो जो भी मेरा एक मैसेज है कि जो सोशल फ्रंट में लीडरशिप ले रहे या ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप लीडरशिप ले रहे हो कि आपको ऑर्डर आता है और आपको 1:30 बजे भी आप फोन अटेंड करते हो, आउट ऑफ इंडिया बात करते हो, जूम करते हो, लाइव करते हो, तो यही चीज आपके आजू बाजू में जो भी प्रॉब्लम्स है, कि जैसे आज कोरोना का प्रॉब्लम है तो हमने टास्क फोर्स बना दी, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन हुआ, या हम ये रन कर रहे, तो उसके लिए आपको पूरा डेडिकेशन, आपको बाइफरकेटेड नहीं करना है अपनी लाइफ को। आपको जिस भी स्लॉट में 24 घंटे में जहाँ जो स्लॉट की जरूरत है उसके पीछे पूरा पढ़ो। और इफ यू डिवाइड योर वर्क, मैनेज योर, इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग द टाइम, मैनेज योर वर्क, इट इज पॉसिबल। तो कभी भी मैं ऐसा नहीं मानता कि लाइफ को डिवाइड करना चाहिए कि ये मेरा पर्सनल फ्रेंड है, ये मेरा प्रोफेशनल फ्रेंड है। ऑल आर फ्रेंड, रेस्ट ऑफ थिंग इज द जस्ट अ नीड। तो करेक्ट। सो मैं एक बार देख लेता हूँ, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल टेक द क्वेश्चंस। लेट मी जस्ट yes, yes. Chandrasekhar has mentioned that there is much more of Gopal Jawari which needs to be highlighted. This is a good beginning. Okay.
Thank you. Yes, I know Chandrasekhar. Absolute thanks very much. And so Gopal on. I will take the question. Let me just. Okay. So yes, one more thing before we conclude our talks is Gopal. Hello. Hello. A hero, but you will be an Indian hero by your contribution to the society. So it was a pleasure having you, Gopal, with us. And it was my pleasure to have my dear friend with me here. Thanks, Gopal. Thank you so much. Jai Maharashtra. Jai Hind. Bye, bye, Gopal. Bye. Thank you Thank very you. much. Bye.